जैसे बताया गया मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में काम करता हूँ। मैं आपको आज 2 स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये पहला स्कूल है जिसका नाम है वाबलेवाड़ी। ये स्कूल है जहाँ के बच्चे दुनिया के 8 अलग-अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं। गवर्नमेंट का स्कूल होते हुए रोबोटिक्स चैम्पियनशिप में हिस्सा लेते हैं और अच्छे रैंक पा लेते हैं। जहाँ के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, बहुत सारे स्किल उन्होंने प्राप्त किए हैं। अपने अपने लैब में जाके अपने स्कूल के लैबोरेटरीज़ में अलग अलग टाइप के इनोवेशंस करते हैं। पेटेंट भी वो पा चुके हैं। और ये बच्चे, ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये है वाबलेवाड़ी। और वाबलेवाड़ी 50-60 घर की एक बस्ती है, एक गांव का एक हिस्सा है और वहाँ ये स्कूल है। मैं कुछ साल पहले की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का ये स्कूल था 2012-13 में, जब लोग ऐसा बोल रहे थे पूरे महाराष्ट्र में कि अभी गवर्नमेंट स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, मराठी मीडियम स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पूरा ओवरकम करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। तब हमने यह काम शुरू किया था। इस तरह के टॉयलेट्स और क्लासरूम्स और ग्राउंड्स इस तरह के थे। जब मैं वहाँ गया था, केवल 32 स्टूडेंट्स थे वहाँ और एक टीचर और 2 क्लासरूम्स। इस तरह के स्कूल में जब काम करना चाहते हम लोग, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आया। गांव के लोगों को और पेरेंट्स को मैंने बताया कि हमें अगर अच्छा स्कूल चाहिए हमारे बच्चों के लिए और आगे जाके जो उनको कंपटीशन है उनके जीवन में, उसके लिए अगर हमको तैयार करना है उनको, केवल वो गांव में पढ़ते हैं और रूरल एरिया से आए, इसलिए कोई उनके लिए कोई सहानुभूति समाज से उनको नहीं मिलेगी। उनको कंपटीशन करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, और ये अगर करना है तो हमारा स्कूल अच्छा होना चाहिए। तो ये पहला रिफ्लेक्शन है उसका। जो न्यूज़ आप देख रहे हैं उधर जो मेला होता है गांव में, एनुअल ईयर जो फंक्शन होता है बड़ा, और ऑर्केस्ट्रा वगैरह रखते हैं लोग, तो उस साल के लिए लोगों ने ऑर्केस्ट्रा और वो मेला ही बंद कर दिया। जो पैसा इकट्ठा हुआ था उस पैसे से स्कूल के काम करने शुरू हो गए वो लोग सारे, और लगातार 6 साल तक ये मेला बंद रखा उन लोगों ने। गांव के जो घर घर भोजन की व्यवस्था होती है मेले के दिन, वो भी बंद रखी। मेहमान को नहीं बुलाया मगर अपने स्कूल को अच्छा किया। जो लोग इकट्ठा हुए, गैदर्ड हुए उस जगह, स्कूल के लिए ज़मीन नहीं थी, हम बिल्डिंग बनाना चाहते थे। आर्ट ऑफ लिविंग की मदद से हमको बिल्डिंग मिल रही थी मगर जगह नहीं थी। उन लोगों ने लगभग 1.5 एकड़ मीन्स 60 गुंठा ज़मीन स्कूल को डोनेट की और वहाँ एक बिल्डिंग बनाने का काम भी शुरू कर दिया। गांव के सारे लोग, जैसे एक बीच वाला अगर आप पिक्चर देखेंगे तो जो यूथ है गांव के, वो दिन भर काम में जाते थे किसी कंपनी में या जहाँ उनका काम होता है वहाँ, और रात को आने के बाद, खाना खाने के बाद स्कूल में आते थे और सारे बच्चे मिलके काम करते थे। रात के 2 बजे ली हुई पिक्चर है वो। इस तरह से गांव के सारे लोग पार्टिसिपेट हुए। और एक जो ज़मीन मैं बात कर रहा था, वो स्कूल के पीछे की ज़मीन थी, वो जो आप बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर आप देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया जैसे। और ये जो मॉडल है, ये बच्चों ने बताया कि इस तरह का स्कूल हमको चाहिए। मैंने पूछा था उनको कि हम नया स्कूल बनाने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह का स्कूल चाहिए ऐसा लगता है? तो बच्चों ने मुझे बोला कि क्लासरूम में बैठने के बाद हमको सब कुछ दिखाई देना चाहिए, ऐसा स्कूल चाहिए। उन्होंने बोला कि बेंच नहीं चाहिए क्लासरूम में। उन्होंने ये भी बोला कि 2 क्लासरूम एक दूसरे से अलग होने चाहिए और बीच में पेड़ पौधे होने चाहिए। उन्होंने बोला कि क्लासरूम में कहीं से भी हम बाहर जा सकते हैं, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि कहीं से भी अंदर आ सकते हैं। तो उन्होंने जो कुछ बताया
हमने उसको डिज़ाइन में डाल दिया और ये बिल्डिंग का एक डिज़ाइन बनाया और बच्चों के इनपुट से बनाया, ये सबसे ज़रूरी बात है। और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ कि बच्चे दिन भर काम करते, पढ़ाई करते, बिल्कुल नहीं थकते। पूरी खुली हवा, अच्छी लाइट, इस तरह का स्कूल जो बच्चों ने खुद अपने दिमाग से, अपने दिल से बोल सकते हैं हम उसको, उन्होंने तैयार किया हुआ स्कूल है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा गार्डन, जो चीज़ें उनको ज़रूरी है वो सारी चीज़ें वहाँ गाँव वालों ने और अन्य संस्थाओं की मदद से हमने उनको बच्चों को प्रोवाइड किए। तो ये सारी बातें होने के बाद जो बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम बोल सकते हैं उसको, उसका भी एक हम उदाहरण देखते हैं। हम अगर ये दो न्यूज़ देखेंगे तो सक्सेसिव 2 इयर्स की ये न्यूज़ है कि स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होता है स्कूल के अंदर, वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पूरे स्टेट में होता है, महाराष्ट्र स्टेट में, और इसका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पूरे महाराष्ट्र के 12 या 13% के बीच में होता है। और पुणे डिस्ट्रिक्ट का 16 से 17, 16 to 17% के बीच में होता है। वाबलेवाड़ी स्कूल का पासिंग परसेंटेज, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में, और पासिंग परसेंटेज होता है 100% लगातार 10 साल। और जो मेरिट लिस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट होती है और स्टेट मेरिट लिस्ट होती है, ऊपर जो 60 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ उस टाइम एनरोलमेंट थी 67, उसमें से 60 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए। यहाँ ऐसे 85% से आगे बच्चे मेरिट लिस्ट में जाते हैं। उसके लिए कोई मतलब हम अपना रूटीन काम करते हैं, मगर बच्चे जैसा चाहते हैं उस तरह से काम होता है वहाँ। उसके बाद ये तो हुआ 5th और 8th के स्कॉलरशिप का। हमारे जो बच्चे, हम जिनके साथ हमने काम शुरू कर दिया था, और कुछ साल पहले हमारे स्कूल को 12th तक का एफिलिएशन भी मिल गया था। बीच में 19 में जो गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से हमारा वो एफिलिएशन चला गया, मगर वो बच्चे इस साल 12th में थे, मतलब ऐसे स्कूल में नहीं थे, स्कूलिंग सिस्टम में नहीं थे। 8th तक हमारा स्कूल बच गया। उसके बाद उन्होंने अपना लिविंग का सर्टिफिकेट स्कूल से ले लिया और स्कूल छोड़ दिया उन्होंने, और NIOS जो ओपन स्कूलिंग है वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद 9th में जब थे तब उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया। जब 10th के एज में थे तब उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया, और 11th का जो उनका साल था, ये साल पिछला, वह उस साल में उन्होंने एंट्रेंस की तैयारी की। और एंट्रेंस की तैयारी भी ऐसी की, किसी स्कूल में नहीं हो, किसी क्लास में नहीं हो। मेरा लड़का हेमराज यहाँ आया है आज, और वाबलेवाड़ी के पेरेंट के प्रतिनिधि भी एक यहाँ आए हैं, सतीश कोठावले और वाबलेवाड़ी के सारे पेरेंट्स, इन्होंने उनका खाने पीने का बंदोबस्त किया उन बच्चों का। हेमराज COAP कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने अभी आगे वो पढ़ना चाहता है, तो 1 साल उसके हाथ में था। उसने कहा कि इन बच्चों के साथ मैं काम करूँगा। 10 बच्चों ने JEE मेंस के लिए पार्टिसिपेट किया। 31 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, 13 फरवरी को उसका रिज़ल्ट आया। हमारे 10 के 10 बच्चे क्वालिफाई कर गए एडवांस के लिए। इधर एक रिज़ल्ट भी है, आर्यन वाबले नाम है उसका, 99.33 उसका परसेंटाइल है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे बोलते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। मैंने बोला कि हम आज हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने इसी तरह से आगे जाओ, जो करना चाहते हो वो करो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, देश चलाने वाली जो कोर टीम होती है वहाँ शामिल हो जाओ, फिर मेरे पास आ जाना, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। ये जब गए थे वहाँ 2 क्लासरूम थे। उस वक्त की जो बोर्ड है वहाँ, वो बोर्ड पे लिखा है एनरोलमेंट 32 स्टूडेंट्स थे,
स्कूल में, बाद में हो गए 750 3-4 साल में। और जहाँ जब लोग बोल रहे थे कि अभी सरकारी स्कूल और मराठी मीडियम स्कूल बंद हो जाएंगे, तब वाबलेवाड़ी स्कूल में वेटिंग लिस्ट होता था 4-5 हज़ार बच्चों का। हमारे इर्द गिर्द जितने भी स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम्स और प्राइवेट स्कूल्स, हम ऐसा बोलते थे जानबूझ के कि किसी भी स्कूल में जाओ, किसी भी बच्चों को अपना नाम पूछो, उसका नाम हम अपने वेटिंग लिस्ट में दिखा देंगे। क्योंकि हमको क्या करना था, हमको कॉन्फिडेंस देना था सरकारी स्कूलों को और टीचर्स को और लोगों को जो ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। हम ये बताना चाहते थे कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब कुछ होने के बाद, जहाँ अभी जैसे मैम दीदी बोल रही थी, अच्छा करने के बाद प्रॉब्लम भी आ जाती है, कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं। हमारे पास में एक विधायक का स्कूल था 2 किलोमीटर पे, 350 बच्चे थे, सारे के सारे हमारे स्कूल में चले आए और उधर लग गया ताला। वो ताला देखने के बाद वो बड़ा हैरान हो गया और बहुत सारा हंगामा हुआ और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ से दूसरे स्कूल में। ये था दूसरा स्कूल। और मैं बताना भूल गया या आगे बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ इंटरनेशनल स्कूल था पीछे का, वाबलेवाड़ी। अब मैं आ गया जालिंदर नगर स्कूल में लास्ट ईयर। ये ऐसा स्कूल था, पूरा रिमोट एरिया, जाने के लिए रास्ता नहीं है आज भी वहाँ ठीक से। आदिवासी लोगों की बस्ती है आजू बाजू में, 20-25 घर है सिर्फ जालिंदर नगर में। और इस हालत का स्कूल था, केवल 3 बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ। इस तरह का स्कूल था। मैं भी बहुत हैरान था कि इतना काम करने के बाद ये मिला है अवार्ड। तो जवाब तो देना चाहिए, अगर हम जवाब नहीं देते तो हम ज़्यादा परेशान होते। तो मैंने भी जवाब दिया, मगर ऐसा दिया 1 साल में। 1 साल में ये स्कूल ऐसे बना दिया, जहाँ ये 3 बच्चे ऊपर जो बैठे हैं और एक यहाँ का, ये स्कूल के, बाकी आंगनवाड़ी के। स्कूल के पीछे एक पहाड़ है, वहाँ हमने ये पिक्चर ली है पिछले साल। इस साल की पिक्चर ये है। तो इस तरह का स्कूल बनाया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है, सीईओ, उसने हमारे ऊपर जो कार्रवाई की थी लोक सहभाग को लेके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेके, ये स्कूल भी हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बनाया सारा जानबूझ के वो भी। और जब एक कंपटीशन चलता है शिक्षक दिन के वक्त 5 सितंबर को, कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो 4,500 स्कूल है, वो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, उसको चेयरमैन ट्रॉफी दी जाती है। तो हमारे स्कूल, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था हमारे लिए, हम बहुत आगे थे। बाकी सारे स्कूल मार्किंग सिस्टम होता है 200 पॉइंट्स का, उसमें हम बहुत आगे थे। तो उन्होंने हमको पूछा कि क्या वैशिष्ट्य क्या बताए, तो मैंने बोला कि लोक सहभाग, कम्युनिटी पार्टीशन हमारा वैशिष्ट्य है। तो जिस बात के ऊपर हम पे कार्रवाई हुई थी, एक ही साल में जिला परिषद ने अवार्ड दिया गवर्नमेंट की चेयरमैन ट्रॉफी। उसके बाद ये सारे लोग आते थे, लगभग 1.5 लाख टीचर्स वहाँ आए, स्कूल देखा है उन्होंने वाबलेवाड़ी और ये जालिंदर नगर भी, और अपने अपने स्कूल में काम कर रहे। लोक सहभाग से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से सरकारी स्कूल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिल सकता है, ऐसे एक मूवमेंट चल रही है अभी महाराष्ट्र में। और बहुत सारे हज़ारों स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ काम हो रहा है। बाहर से भी बहुत सारे विजिटर्स आए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक इंटरनेशनल स्कूल प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन या बनाया। उसके बाद अभी रिसेंटली वाबलेवाड़ी और जालिंदर नगर के जो पेडागोजिकल इन्वेंशंस है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी महाराष्ट्र के जितने सारे टीचर्स हैं, 4.5 लाख सारे टीचर्स, उनको ये ट्रेनिंग दिया गवर्नमेंट के तरफ से। और ये रोल मॉडल स्कूल या दोनों स्कूल को घोषित कर दिया। इस तरह से जब
4.5 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है और वो फॉलोअप सेशंस भी चल रहे हैं। ये स्कूल है नया वाला, डॉक्टर विजय भटकर आए थे, उन्होंने बोला था कि मेरे सपनों का स्कूल है। और ये भी हुआ है एक मतलब साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी है। थैंक यू।